नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछली क्लास है उसका रिवीजन कर लिया होगा और जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका धीरे धीरे रिवीजन भी करते चले। और जैसे कि अगर मैं कहूँ आज हम कौन सी क्लास पे पहुंच चुके हैं, आज क्लास नंबर हमारी होने जा रही है क्लास नंबर 12। और क्लास नंबर 12 हमारा टेंस कौन सा होने जा रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर किसी बच्चे को अगर पूरी क्लासेस देखनी है तो अगर पूरी क्लासेस देखनी है तो हमारे चले जाएं परिश्रम बैच 2026-27। परिश्रम बैच 2026-27 इंग्लिश का पड़ा हुआ है, यानी जिसमें क्या होगा क्लास नंबर 1 से लेकर आपको जितनी भी क्लासेस आगे होती जाएंगी। जैसे अभी चल रही है 10 या 12, कौन सी है हमारी क्लास? जो है 12 है। तो कौन सी चल रही है? अभी मान लो हमारी क्लास चल रही है 12। तो 1 से 12 तक की सभी क्लासेस वहां पर एक सीक्वेंस में एक रो में आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो वहां से आप चाहे तो आराम से जाइए। अब किस पर जाके? परिश्रम बैच। परिश्रम बैच आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, वरना आप जाइए फोल्डर में जाइए और वहां से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक क्लास पढ़ ली हमने दूसरा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पढ़ें तो डेली पढ़ें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ठीक है, और अब हमें करना क्या है? जो अब हमारा होगा टॉपिक, हमारा क्या होगा? अब हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव करने हैं हमें। टेंस कौन सा चल रहा है हमारा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था कि पहचान इसकी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी जो है इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी या सेल भी होगी। ठीक है, मेन वर्ब क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं हमारे उसमें क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी? विल बी या सेल बी। ठीक है, विल बी या सेल भी रहेगी। हमें करना क्या है? निगेटिव, तो हेडिंग डाल लेंगे निगेटिव। अब जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है वो कैसे क्या करनी है। यानी जो विल और बी दो वर्ड से मिलकर जो वर्ब बनती हैं उन्हें बोलते हैं कंपाउंड वर्ब। यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी ये विल बी और सेल बी। यानी विल के साथ क्या आ रहा है? बी आ रहा है, ऐसी सेल के साथ क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो ये क्या हो गई? कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। जब कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हो जाती है तो जब नॉट लगाएंगे तो नॉट कहाँ लगेगा? इनके बीच में लगेगा। सेल नॉट कहाँ पे आएगा? सेल के बाद में। यानी जो पहला वर्ड आता है उसके जस्ट आफ्टर हमें क्या लगाना होता है? नॉट। ऐसे अगर क्वेश्चन वर्ड वाले आ जाएं, इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसमें क्या होगा? सेल सबसे पहले पहुंच जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दिया होगा तो नॉट भी आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट और नॉट दोनों कहाँ आ जाएंगे? सेल या बिल के बाद में। फिर हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, फिर अपनी मेन वर्ब वगैरह पूरा सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? करना है हमें निगेटिव। तो अब निगेटिव करते हैं। अब निगेटिव में क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अब हेल्पिंग वर्ब पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है? बिल या सेल। बिल या सेल, फिर इसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी आनी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आनी। मेन वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना हो जाएगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पली इग्नेशिया या फॉर एग्जाम्पल
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, फिर मैंने लिखा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। निगेटिव है तो क्या लिखना पड़ेगा? नहीं। तुम बाजार नहीं जा रहे होगे। मैंने कहा विद्यार्थी, विद्या को ग्रहण करने वाले क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। विद्यार्थी नहीं खेल रहे होंगे। विद्यार्थी नहीं खेल रहे होंगे। मैंने कहा तुम चिड़ियाघर नहीं जा रहे होगे। नहीं जा रहे होंगे। एक लास्ट और लिख लें हम। मैंने कहा हम, या लिख लेंगे श्याम, श्याम लिख लीजिए। श्याम काम नहीं कर रहा होगा। नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इतने हो गए। अब इसको बनाएंगे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं की क्या हो जाएगी? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? मैंने बताया आई और बी के साथ, आई और बी के साथ सेल आएगा। बाकी कोई भी हो तो उसके साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो आई, आई के साथ क्या हो जाएगा? आई सेल। अब क्या कहा मैंने? कंपाउंड जब हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर नॉट आएगा तो सेल और नॉट आएगा, फिर आएगा बी, यानी सेल बी के बीच में क्या आ गया? नॉट आ गया। आई सेल नॉट बी। अब पढ़ाने क्या हो जाएगी? टीचिंग। पढ़ाने को हो गई टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं? टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग के बाद क्या आ जाएगा? अंग्रेजी। टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई सेल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। तुम बाजार नहीं जा रहे होगे, तो तुम की क्या हो जाएगी? तुम का हो जाएगा यू। यू के बाद आएगा विल नॉट बी। यू विल नॉट बी। अब जाने की, जाने क्या हो जाएगी? गो। तो गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। कहाँ? बाजार। गोइंग टू मार्केट। गोइंग टू मार्केट। अब तो कुछ है नहीं इसमें, ना किसी के साथ, तो वो आएगा नहीं कुछ भी। हो गया, तो हो जाएगा यू विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। और साथ साथ बनाने की कृपा करें। ठीक है, बस इतना ही है कि साथ साथ बनाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं। नेक्स्ट, विद्यार्थी नहीं खेल रहे होंगे। विद्यार्थी यानी द स्टूडेंट्स दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ क्या आ जाएगा? विल नॉट बी। स्टूडेंट के साथ क्या आ जाएगा? विल नॉट बी। अब खेलने क्या हो जाएगी? विल नॉट बी प्लेइंग। ये स्टूडेंट्स विल नॉट बी प्लेइंग।
विद्यार्थी नहीं खेल रहे होंगे। तुम चिड़ियाघर नहीं जा रहे होगे। अब चिड़ियाघर की क्या होती है? जू। तो बनाएंगे तुम की क्या हो जाएगी? यू। यू के साथ विल नॉट बी। जाने की क्या हो जाएगी? गोइंग। यू विल नॉट बी गोइंग। कहाँ गोइंग? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की क्या हो जाएगी? गोइंग टू जू या गोइंग टू द जू। यू विल नॉट बी गोइंग टू द जू। श्याम काम नहीं कर रहा होगा, तो श्याम की क्या हो जाएगी? श्याम ही रहेगी। तो श्याम लिख देंगे SHYAM। श्याम के साथ क्या आएगा? विल नॉट बी। विल नॉट बी। अब काम करने करने क्या होती है? डूइंग। क्या कर रहे हैं? काम। तो डूइंग के बाद क्या आ जाएगा? डूइंग द वर्क। विल नॉट बी डूइंग द वर्क। इतना हो गया। तो श्याम विल नॉट बी डूइंग द वर्क। श्याम काम नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने अभी जैसे एक दिन पहले का केस एक सुना हो, हरदोई स्कूल के एक प्रिंसिपल मैम है जिसने क्या किया, पेरेंट्स को इतनी बुरी तरह से जवाब दिए, बार बार क्या बोला? शट अप शट अप। अब आप ये देख लीजिए कि अब जो प्रिंसिपल है वही अगर, यानी तो सिखाने वाला ही इतना बुरी लैंग्वेज या इतना भद्दी लैंग्वेज का यूज करने लगे, तो बच्चा क्या सीखेगा? सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपनी जो बोली है उस पर कृपया संयम रखें, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखें, किसी भी अभद्रता का प्रयोग ना करें। जो इस तरह से बोला गया वो सच में बहुत ज़्यादा बेकार थी लैंग्वेज आपकी। तो खासकर ऐसी लैंग्वेज ना बोलें किसी भी पेरेंट से, क्या मतलब किसी से भी ना बोलें। इवन चाहे बाहर हो, चाहे घर हो, चाहे आप किसी स्कूल के मालिक हैं, चाहे कोई टीचर हैं, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज का यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसा नहीं कि सब कुछ क्या कहते हैं संस्कार देना शिक्षक का ही काम है या टीचर का ही काम है, तो ऐसा भी नहीं है। तो सभी लोग इस बात को कृपया करके ध्यान दे लें कि कोई भी किसी के खिलाफ इतना गंदा ना बोले। तो फर्स्ट टाइप वाले इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं, जिन सेंटेंसेस के शुरू में क्या वर्ड आता है, हर बार बता चुके हैं, अब लिखने की जरूरत तो नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टाइप वाले क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस के शुरू में क्या वर्ड आता है, यानी क्या शब्द जिन सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उन्हें हमने रखा है फर्स्ट टाइप में। तो फर्स्ट टाइप वाले क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा विल या सेल। क्या रख लेंगे? विल या सेल। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट। नॉट अगर गिवन होगा देन वी पुट नॉट, फिर नॉट के बाद बी के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। हो गया इतना। तो सबसे पहले फिर डालेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने कहा क्या पक्षी आकाश में उड़, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्या हम वाराणसी जा रहे होंगे। क्या हम वाराणसी जा रहे होंगे।
क्या वह कपड़े नहीं धुल रही होगी? नहीं धुल रही होगी। फिर लास्ट लिखेंगे किसी का, क्या क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे होगे? नहीं कर रहे होगे। ठीक है, लिख लिया इतने। अब बनाते हैं क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। तो क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे, तो क्या किसके लिए आएगा? बर्ड के लिए, बर्ड्स के लिए आएगा। तो क्या आएगा? विल। तो विल हो गया, विल दी बर्ड्स हो जाएगा, विल दी बर्ड्स। अब बर्ड्स के बाद क्या आ जाएगा हमारा? वी आ जाएगा। नॉट आया नहीं है तो नॉट नहीं लगा के क्या लगा दिया? बी। फिर मेन वर्ब क्या है? उड़ना। उड़ने क्या हो जाएगी? फ्लाई। फ्लाई में क्या हो जाएगा? आईएनजी। फ्लाइंग। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। फ्लाइंग इन द स्काई। फ्लाइंग इन द स्काई। फिर नेक्स्ट, क्या हम वाराणसी जा रहे होंगे? क्या हम वाराणसी जा रहे होंगे? तो हम के लिए क्या आएगा? सेल। सेल वी। सेल वी। अब वी के बाद क्या जाएगा? बी। सेल वी गोइंग टू वाराणसी। वाराणसी। सेल बी गोइंग टू वाराणसी। फिर लिखा है क्या वह कपड़े नहीं धुल रही होगी? तो बिल सी। अब सी के बाद नॉट दिया तो नॉट आ जाएगा। नॉट के बाद हमारा आएगा बी। धुलने क्या हो जाएगी? वॉशिंग। क्या धुल नहीं थी? कपड़े। वॉशिंग दी वॉशिंग द क्लोथ्स। तो क्या हो जाएगा? विल सी नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। अब आ जाए क्या तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे होगे? तो तुम के लिए क्या आ जाएगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। विल के बाद यू के बाद नॉट, क्योंकि नहीं भी लिखा है। नॉट के बाद आएगा बी और पूरा करने को थी कंप्लीटिंग। कंप्लीट कर क्या रहे हैं? अपना काम। तो तुम के लिए, अपने के लिए क्या आ जाएगी? योर वर्क। तो क्या हो जाएगा? विल यू नॉट बी कंप्लीटिंग योर वर्क? तुम अपना काम पूरा नहीं कर रहे होगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इतना हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा है सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप कौन से होते हैं? सेकंड टाइप होते हैं जब क्या वर्ड जो है वो सेंटेंस क्या तो बीच में आए। बीच का मतलब होता है एक वर्ड के बाद आ जाए, सब्जेक्ट के बाद हो, किसी के बाद हो, एक वर्ड के बाद हो। तो यानी क्या वर्ड क्या हो? बीच में आ जाए। या हमारे जो वर्ड होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कौन से, किस लिए, किसके लिए, किसके साथ, क्यों, मतलब सब जो जितने भी वर्ड होते हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आ जाए सेंटेंस में। तो हमारे कौन से होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक है, यानी तो उनको सेकंड टाइप में रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे ऐड ऑन हो जाना है, फिर उसके बाद बिल सेल, बाकी सेम रहेगा। बिल या सेल, बिल या सेल के बाद सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आएगा हमारा बी, बी के बाद आएगी मेन वर्ब, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 डाल देंगे। मैंने कहा वे कहाँ जा रहे होंगे, वे कहाँ जा रहे होंगे। मैंने कहा तुम क्या खा रहे होगे, तुम क्या खा रहे होगे। मैंने कहा बच्चे कब सो रहे होंगे। तीन ही बना ले रहे हैं, एक अच्छा और लिख लो नहीं वाला। मैंने कहा हम काम क्यों नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस है, इसी को बनाने हैं। वे कहाँ जा रहे होंगे, तो सबसे पहले कहाँ की स्पेलिंग आ जाएगी वेयर, वेयर के बाद बे दिया तो यानी आ जाएगा हमारा विल, विल के बाद हो गया दे, वेयर विल दे के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल सेल हो गया, सब्जेक्ट हो गया और नॉट है नहीं इसमें तो बी हो गया। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, तो मेन वर्ब जाना है तो आ जाएगी गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब जब इसी में पूछा कि कहाँ जा रहा है तो हमारा हो गया कंप्लीट। वेयर विल दे बी गोइंग, यानी वे कहाँ जा रहे होंगे। तुम क्या खा रहे होगे, तो क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी व्हाट, वर्ड के बाद आएगा विल, व्हाट विल यू खा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी ईटिंग, यानी तुम क्या खा रहे होगे। बच्चे कब सो रहे होंगे, कब की हो जाएगी वैन, वैन के बाद आएगा विल, विल के बाद हो गया यू, बच्चे सॉरी क्या है बच्चे, तो बच्चे हैं तो चिल्ड्रन हो जाएगा, वैन विल द चिल्ड्रन चिल्ड्रन के बाद क्या जाएगा बी, और बी के बाद क्या जाएगा सोने की, तो बी के बाद स्लीपिंग। When will the children be sleeping, हम काम क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो क्यों की क्या हो जाएगी वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है वी, वाई सेल वी, वी के बाद आ गया नहीं, तो नहीं के लिए क्या जाएगा सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद होगा वी। अब करने क्या हो जाएगी, करने को जाएगी डूइंग, और डूइंग के बाद क्या हो जाएगा काम, तो डूइंग द वर्क। तो क्या हो गया वाई शैल वी नॉट बी डूइंग द वर्क। ठीक है, हम काम क्यों नहीं कर रहे होंगे, बस इतना ही है ये सेंटेंस, और समझ लिया होगा, अच्छे से लिख लिए होंगे, तो बस करना यही है। एक कमेंट अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताएं, कोई दिक्कत लग रही हो, कोई सजेशन हो तो भी बताएं। लाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जिंदाबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।